हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपको बताना है जो यूएसए है इसको फ्रीडम कब मिली थी। 4 जुलाई 1783 को, 4 जुलाई 1789 को, 4 जुलाई 1776 को या फिर 4 जुलाई 1784 को। तो जो अमेरिका है इसको फ्रीडम कब मिली थी? तो यह जो है 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? हिटलर ने, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने या फिर मुसोलिन ने? तो आपको बताना है जो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यह जो है नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन कहा जाता है? तो यह जो है कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ समुद्रगुप्त कहे जाते हैं। समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, रूसो को, दांते को या फिर नेपोलियन को? तो आपको बताना है जो पुनर्जागरण का अग्रदूत है किसे कहा जाता है? तो यह जो है दांते को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लेमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, पामस्टर्न या फिर विंस्टन चर्चिल? तो आपको बताना है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है या कौन थे? तो यह जो है विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और विंस्टन चर्चिल जो है ये जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तब भी ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है कब हुआ था? तो यह जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। और जो है इंडिया मतलब अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराए थे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यह जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में ही गिराए गए थे। और यह कौन से डेट को गिराए गए थे? तो जो हिरोशिमा है यहाँ पर कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा में जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी में कब गिराया गया था? तो इसमें जो है 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जो है जापान पे बम गिराया था, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। तो हिरोशिमा पर जो है कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कनेडी या फिर जैक्सन? तो आपको बताना है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? मतलब आपको बताना है जो एशिया का मरीज है या किस देश को कहा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत, श्रीलंका, जापान या फिर चीन? तो जो एशिया का मरीज है किससे कहा जाता है? तो यह जो है चाइना को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहीं से सारी बीमारियां आती हैं तो इसीलिए इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? लेनिन को, पुतिन को, स्टालिन को या फिर पेट्रोव को? तो आपको बताना है जो आधुनिक रूस का निर्माता है किससे माना जाता है? तो यह जो है स्टालिन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया का मरीज किससे कहा गया था? तो जो है चीन को कहा गया था। और आपको बताना है यूरोप का मरीज कौन सा है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर तुर्की? तो जो यूरोप का मरीज है या कौन सा है? तो यह जो है तुर्की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को, नेपोलियन को, बिस्मार्क को या फिर एजी टॉन्सले को?
तो आपको बताना है जो मानववाद का संस्थापक है या किसे माना जाता है, तो यह जो है पेट्रोक को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, हिटलर को, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को या फिर नेपोलियन को? तो आपको बताना है जो राष्ट्रवाद का मसीहा है या किसे माना जाता है, तो यह जो है नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कानून की आत्मा है या पुस्तक के रचनाकार कौन है? चाणक्य, रूसो, दांते या फिर मॉन्टेस्क्यू? तो आपको बताना है जो कानून की पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है, तो यह जो है मॉन्टेस्क्यू है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक जो है बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है? शेक्सपियर, रूसो, दांते या फिर कार्ल मार्क्स? तो जो डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक जो हैं दांते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? रूसो को, मॉन्टेस्क्यू को, मैकियावेली को या फिर दांते को? तो जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है या किसे माना जाता है, तो यह जो है मैकियावेली को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आपको यह बताना है जो द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है, तो यह जो है लियोनार्डो दा विंची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? हिटलर को, मुसेलिनी को, बिस्मार्क को या फिर नेपोलियन को? तो आपको बताना है जो लिटिल कारपोरल है इसके नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जो है नेपोलियन को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, याद करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को, गैरिबाल्डी को, काउंट काबूर को या फिर जोसेफ मेजनी को? तो आपको बताना है जो इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो यह जो है जोसेफ मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने, नेपोलियन ने या फिर बिस्मार्क ने? तो जो लाल कुर्ती सेना है इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? जार, फराओ, डच या फिर जेरुआ? तो आपको बताना है जो रूस का शासक है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है जार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नारा, इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस प्रथम ने, जार निकोलस द्वितीय ने, जार निकोलस तृतीय ने या फिर जार निकोलस चतुर्थ ने? तो यह किसने नारा दिया था, तो यह जो है जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो जार निकोलस द्वितीय थे इन्होंने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जैक्सन, कनेडी, रूजवेल्ट या फिर वुडरो विल्सन? तो आपको बताना है जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो यह जो है वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और जो प्रथम विश्व युद्ध है यह कब हुआ था, तो यह जो है 1914 से 1918 के बीच हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 18 के बीच हुआ था, और सेकंड वाला कब हुआ था, तो यह जो है 1939 से 45 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? तो आपको बताना है जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 31, 34, 37 या फिर 41? तो इसमें जो है 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है,
प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वेलेजली या फिर कॉर्नवालिस? तो आपको बताना है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये तो सबको ऐसे पता होगा, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन या फिर नीनो डी कुन्हा? तो आपको बताना है जो समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह जो है मैगलन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत लोग वास्को डी गामा सोच रहे होंगे, लेकिन वास्को डी गामा नहीं था। कोलंबस जो है इसने क्या खोजा था? इसने जो है अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। और जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो या फिर मंजूर? तो आपको बताना है मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? हिटलर, चर्चिल, नेपोलियन या फिर जॉन रे? तो आपको बताना है जो खुले द्वार की नीति है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक जो है जॉन रे थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चीन का विशाल दीवार के निर्माता कौन थे? सी होंगटी, जिनपेंग, डॉक्टर सन्यात सेन या फिर वेनसांग? तो आपको बताना है जो चीन की विशाल दीवार है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो है ऑप्शन ए सी होंगटी ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? चीन को, तुर्की को, जापान को या फिर रूस को? तो जो पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो है जापान को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? मैंने आपको बताया था ये कि जो है कब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे और कौन से वर्ल्ड वार में गिराए गए थे। तो आपको बताना है उस बम का क्या नाम था जो गिराया गया था, अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर गिराया था। लिटिल बॉय, फैट मैन, टार्नेडो या फिर गौतम बुद्ध? तो उसका नाम जो है लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय नाम था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर उसने रूप अपना धारण किया था और वहाँ पे बहुत ही नाश किया था, विनाश। तो इसका नाम जो है 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम जो है लिटिल बॉय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या फिर लुई 17वां? तो जो फ्रांस की राज्य की क्रांति हुई थी इस समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो यह जो है लुई 16वां थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रांस की क्रांति है कब हुई थी? तो यह जो है 1789 से 1799 के बीच हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका नारा, कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसका नारा क्या था? तो इसका नारा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो फ्रांस की क्रांति थी इसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता, बंधुता। ये जो है फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920, 1922, 1924 या फिर 1926? तो जो सोवियत संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1922 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? रूसो की, दांते की, वाल्टेयर की या फिर बिस्मार्क की? तो यह जो है किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो यह जो है वाल्टेयर ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति किसकी है? ये तो आप लोगों को वैसे पता होगा, हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर लुई 14वां? तो आपको बताना है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति किसकी थी? तो यह जो है लुई 14वां की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह उक्ति किसकी है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर पूछी जाती है कि जो प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह उक्ति किसकी है। रूसो की, नेपोलियन की, जॉन कैनेडी की या फिर अब्राहम लिंकन की। तो यह जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो प्रजातंत्र है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। 1655, 1675, 1688 या फिर 1668। तो आपको बताना है इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी या कब हुई थी। तो यह जो है 1688 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर इंग्लैंड में। तो जो औद्योगिक क्रांति है सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो यह जो है इंग्लैंड में हुई थी। यह क्रांति भी बहुत पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है। रूसो, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो आपको बताना है जो दास कैपिटल है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा और पूरा लेक्चर देख के जाइएगा, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो है सारे सेट आप लोग देख लीजिएगा, सारे वीडियोस, क्योंकि उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी एक्सप्लेन के साथ आपको कराए जा रहे हैं। तो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हो। वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो कन्फर्म है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे। 61 देश, 41 देश, 81 देश या फिर 65 देश। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें जो है 61 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ कब था। तो यह जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। और पहला कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ये जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो में आप लोगों को जो भी पसंद आया है या फिर कुछ शिकायत करनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।